Photosynthesis is actually very important. It is where the plant and the trees and everything that is green जो हम अपने आसपास पाते हैं, वाटर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अपने सराउंडिंग से, ठीक है, एंड देन दे यूज द एनर्जी ऑफ द सन टू मैन्युफैक्चर देयर ओन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स. ओके, तो इसमें एंड व्हाई इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, बिकॉज प्लांट फोटो यूज करते हैं एंड विच मीन्स लाइट एनर्जी. जहां भी फोटो हो तो लाइट, एंड सिंथेसाइज मीन्स टू क्रिएट. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं रॉ मटेरियल से, और ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इज अ फूड फॉर देम. ठीक है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट फूड हमारे लिए भी होते हैं. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हम भी खाते हैं क्योंकि हमें इससे एनर्जी मिलती है. तो इसका मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस से ऑलमोस्ट एवरीथिंग गेट्स फीडेड ऑन द प्लैनेट. ठीक है, और ऊपर से ये भी कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमको क्या एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल मिलता है एटमॉस्फेयर में, वो है ऑक्सीजन. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में हमको कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, हमारा खाना भी मिलता है, और हमें ऑक्सीजन भी मिलता है जिससे हमको सांस लेने में हेल्प होती है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस ये हैं कि क्यों प्लांट और ट्रीज अपने खुद के कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज कर लेते हैं लेकिन हम नहीं. वो क्यों कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, और ये एग्जैक्टली इस प्रोसेस में होता क्या है. ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली डू दे प्रोड्यूस एंड हाउ डू दे प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स. तो ये सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन ये देखते हैं कि प्लांट और ट्रीज क्यों फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं और हम क्यों नहीं कर पाते. प्लांट्स क्यों कर पाते हैं, और इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है. ठीक है, अब क्लोरोफिल क्या होता है, इसके लिए हमको थोड़ा सा और ध्यान से सुनना पड़ेगा. ठीक है, इस लीव को आप ध्यान से देखिए, और जब हम उसको जूम करेंगे तो उसमें हमको क्या लिखेंगे, छोटे छोटे ये सेल्स दिखाई देंगे जो माइक्रोस्कोप में हमको दिखते हैं. ठीक है, अब इस छोटे छोटे सेल्स में हमको बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज कुछ दिखाई देगी, कंपार्टमेंट जैसे. ये सेल्स में जो ग्रीन ग्रीन है वो क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, आपको पता होगा, इसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं. क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट. एंड गेस व्हाट, फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है. ठीक है, और ये क्लोरोप्लास्ट बहुत ही छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं जो सारी रिएक्शन को कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल. ठीक है, इसी क्लोरोफिल को हम पिगमेंट भी कहते हैं जो ग्रीन कलर का होता है. पिगमेंट मतलब एनीथिंग दैट प्रोड्यूसेस कलर, तो ये क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है. ठीक है, इसी वजह से जो प्लांट्स और ट्रीज हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं. लेकिन क्लोरोफिल का एक काम होता है, और वो है वो एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं, किसकी, सनलाइट की. विदाउट क्लोरोफिल एनर्जी विल नॉट बी अब्जॉर्ब एंड फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं. तो इस बारे में एक सोचें कि हम क्लोरोप्लास्ट, वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एज सनलाइट अब्सॉर्ब्स दैट energy as chlorophyll absorb that energy and it makes it available for all the molecules. now जब उनके पास ये एनर्जी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को अंदर लेते हैं, वो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन कैरी आउट करते हैं, जो हम थोड़ी देर में देखेंगे कि कैसे, थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे. तो यही वो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को वो बाहर भी एक तरह से स्पिट कर देते हैं और वो ऑक्सीजन को भी बाहर थ्रो कर देते हैं. यही ऑक्सीजन हमको ब्रीथ करने में हेल्प करता है. अब हम अगर क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाएं तो हमको दिखेगा कि कैसे हम फोटोसिंथेसिस को अच्छे से बेहतर समझ सकते हैं. फर्स्ट हमको प्लांट ये समझ में आता है कि वो ऑक्सीजन बाहर करते हैं बिकॉज दे डोंट नीड ऑक्सीजन बट दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन ये नहीं है. एक्चुअली में होता ये है कि प्लांट नीड ऑक्सीजन जस्ट लाइक हाउ वी नीड इट. ओके, और हम उस बारे में हम और बात करेंगे, रेस्पिरेशन में भी हम बात करेंगे इस चीज को लेके. बट प्लांट्स एंड ट्रीज दे ऑल्सो नीड ऑक्सीजन फॉर द सेम रीजंस व्हाई वी नीड इट. ओके, और लेकिन वो बाहर क्यों उसको स्पिट आउट कर देते हैं, थ्रो क्यों कर देते हैं? वेल, फोटोसिंथेसिस के दौरान बहुत सारा ऑक्सीजन क्रिएट होता है. ठीक है, और जितना उनको चाहिए रहता है वो ले लेते हैं और बाकी का बाहर वो डिस्पर्स कर देते हैं एयर में. ठीक है, दे कीप द वंस दे वांट एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग दे थ्रो आउट. सो सेकेंडली फोटोसिंथेसिस मुझे लगता था कि सिर्फ लीव्स में होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. स्टेम्स में भी हो सकते हैं, कभी कभार फ्रूट्स में भी हो सकते हैं. ठीक है,
फोटोसिंथेसिस किसी भी पार्ट में हो सकते हैं ट्री के जो ग्रीन होते हैं, ठीक है, बिकॉज ग्रीन हैज़ क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट जहाँ भी है फोटोसिंथेसिस वहाँ पे होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने ग्रीन बनानास देखे हैं, ग्रीन एप्पल्स देखे हैं, ठीक है, तो क्या ये ग्रीन क्यों है? क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट है एंड क्लोरोफिल है, एंड दे कैन दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस? यस। तो जस्ट लीव्स नहीं, लेकिन जो भी चीज़ ग्रीन होती है वो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर लेते हैं। और फॉर एग्जांपल ये जो एक हाउस प्लांट है, ठीक है, मेरे जो बालकनी में हाउस प्लांट है वो ग्रीन नहीं है। मुझे ये लगता था कि जो लीव्स ग्रीन नहीं हैं वो उनमें क्लोरोफिल नहीं हो सकता, तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकते, बट दैट इज रॉन्ग, ओके। जो प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल है और ये फोटोसिंथेसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन ये ग्रीन क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है बिकॉज प्लांट्स कैन ऑल्सो हैव अदर पिगमेंट्स, उनके पास अलग कलर्स भी हो सकते हैं। मोस्ट केसेस ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल ज़्यादा अमाउंट में है, ज़्यादा डोमिनेटिंग है, इसलिए हमको ग्रीन दिखाई देते हैं। बट इन दिस एग्जाम्पल इसमें मेरे ख्याल से रेड कलर का पिगमेंट ज़्यादा है, ओके, तो ये ज़्यादा डोमिनेटिंग है, इसलिए हमको जब वो देखते हैं हम उसको, तो हमें पर्पलिश और रेडिश कलर एक जैसा दिखाई देता है। बट दैट डजंट मीन कि उसमें क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, और वो फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं, लेकिन वो दिख नहीं रहा है क्योंकि ग्रीन क्लोरोप्लास्ट उतनी मात्रा में है नहीं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली में होता क्या है, ओके। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो उसको आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। कभी भी जब मैं भूल जाती हूँ कि क्या इसमें रिएक्शन हो रहा है, सो आई स्टार्ट बाय थिंकिंग अबाउट द प्रोडक्ट्स, ओके। तो मुझे ये मालूम है कि फोटोसिंथेसिस में आई गेट कार्बोहाइड्रेट, ओके, एंड इट हेल्प्स विद टू रिमेंबर द रिएक्शन। सी, carbohydrate has two components, carbo and hydrate, okay. Carbo means carbon and hydrate means hydrogen. तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों उनको कहाँ से मिलता है? वेल दे गेट इट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। ऐसे मुझे याद रहता है। और एक चीज़ चाहिए रहती है उनको, हाइड्रेट। तो हाइड्रेट क्या है? वाटर है। तो वाटर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वाटर? दैट इज H2O, ओके। So carbon dioxide plus H2O will be giving the carbohydrate। लेकिन हमको एनर्जी भी चाहिए है, तो एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमको सन से मिलती है, ठीक है। फोटो मतलब सन, फोटो मतलब जहाँ भी होगा वहाँ सन की ज़रूरत होगी ना। हमको क्या ज़रूरत है? क्लोरोफिल की ज़रूरत है। जब हम एक एरो मार्क के ऊपर क्लोरोफिल करते हैं तो मतलब कि क्लोरोफिल इट सिग्निफाइज द एनर्जी दैट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल, ठीक है। विदाउट क्लोरोफिल नथिंग कैन हैपन। सो कार्बोहाइड्रेट यहाँ मिल जाता है हमको, ठीक है, दैट इज द मेजर प्रोडक्ट। बट हम उसको लिखेंगे कैसे कार्बोहाइड्रेट? तो यहाँ पर फिर से देखिए, कार्बो मीन्स कार्बन, सो देयर इज अ C, ओके। हाइड्रेट मीन्स वाटर, सो देयर इज अ H2O, ठीक है। दिस इज कार्बोहाइड्रेट, ओके। Now, carbohydrates need not just have one atom of carbon या one molecule of water. They can have three or six, any number they can have, all right. तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो एक्चुअली में फोटोसिंथेसिस में हो रहा है वो किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है? वो है हमारा 6 atoms of carbon and 6 molecules of water, ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ और हमको याद रखनी है कि अगर ये 6 हमको कहाँ से मिल रही है? द वन वी गेट इज वेयर देयर आर 6, ओके, एंड दिस इज द मॉलिक्यूल, दिस कार्बोहाइड्रेट इज गिवन अ नेम दैट इज ग्लूकोज, ठीक है। हमने पहले भी देखा था। और जो कार्बोहाइड्रेट जो फोटोसिंथेसिस में हमको मिलता है वो है ग्लूकोज। वी गेट वन मोर इम्पॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट विच गेट्स थ्रोन आउट, दैट इज ऑक्सीजन, ओके। ये जो ऑक्सीजन है ये बाय प्रोडक्ट है जो प्लांट्स को नहीं चाहिए रहता है, तो ये बाहर चला जाता है। तो हियर इज अ केमिकल रिएक्शन, बट इफ़ यू सी केयरफुली ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ 6 कार्बन एटम्स हैं, यहाँ पे जस्ट 1 है लेफ्ट में, ओके। सो फर्स्ट वी नीड टू बैलेंस इट। आप अपने आप ही खुद बैलेंस कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं कि आप उसको बैलेंस करते हैं कि नहीं करते हैं, ओके। आई होप यू ट्राइड कि आपने बैलेंस किया हो, ओके। सो देर आर 6 कार्बन ओवर हियर एंड वी मल्टीप्लाई दिस बाय 6। तो यहाँ 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो वील मल्टीप्लाई दिस बाय 6 एज वेल, ओके। सो नाउ लेट्स लुक एट द ऑक्सीजन। द ऑक्सीजन हियर इज बैलेंस 6 and 6, ओके। सो लेकिन हमको यहाँ पे 12 है, सो वी विल बैलेंस ओवर हियर बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 6, सो वी गेट इट
12। तो एवरीथिंग इज़ बैलेंस्ड। मुझे मालूम है कि बहुत जल्दी जल्दी बोला है मैंने, बट अगर आपको और चाहिए तो केमिस्ट्री के और भी वीडियोस हैं जो बैलेंस्ड इक्वेशंस में हेल्प करते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं उसमें ऐड करूँगी। तो इस रिएक्शन में एक्चुअली हो क्या रहा है, ओके। तो आई विल स्टार्ट विद दैट व्हाट आई थॉट अगेन। सो व्हेन आई लर्न दिस आई थॉट दैट देयर हियर कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग ब्रोकन इनटू कार्बन एंड ऑक्सीजन. So I thought that plant take in carbon dioxide, break it, and then throw away oxygen. ठीक है, and then they take that carbon and attach to the water and give us the carbon. ऐसा मैं सोचती थी, but ऐसा सही है, मालूम ये सही है ना, क्योंकि देखने में, बट ऐसा नहीं है, ओके. This is not how it works. Why not? The main reason for that is because carbohydrate are not really carbon attached to water, okay. Glucose is not 6 carbons attached to 6 water molecules. I'll show you the structure of glucose, okay. ये glucose का एक structure है, ठीक है. It's one of the structures. Now I know it looks all scary, but you don't have to remember this. बस इसको देखना है हमको, ठीक है. तो क्या आप दिख रहा है कि carbon is attached anywhere to the water? No. कहीं भी H2O plus C हमको नहीं दिख रहा है, ठीक है. Even though the name is carbohydrate, it not really a good name actually. The name is there, but actually the carbon is attached to OH, okay. Then we get a carbohydrate, okay. तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है. कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट रियली कार्बन एंड वाटर, बट इट्स यूजफुल टू रिमेंबर द फॉर्मूला, ओके. अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो ये बहुत ही अच्छा होगा. सो इफ दैट्स नॉट व्हाट गोइंग ऑन, तो एक्चुअली में रिएक्शन में हो क्या रहा है, ठीक है. सो हियर इज व्हाट्स हैपनिंग. क्लोरोफिल एनर्जी का सन जो है, सन का एनर्जी वो अब्जॉर्ब करता है, एंड देन इट यूजेस टू ब्रेक ओपन द वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड oxygen, pani. And by the way, it's not chlorophyll, there are many other molecule working, it's not just chlorophyll. But hydrogen और oxygen को energy break down करता है, और इसी water का oxygen बाहर हो जाता है, ठीक है, and not from carbon dioxide, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर नहीं होता है. और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी की वजह से ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में आया है, एंड टुडे वी आर ब्रीदिंग इट, ओके. वंस अपॉन अ टाइम वो वाटर उसी में लॉक्ड था, ऑक्सीजन वाटर में लॉक था, बट अब ये ऑक्सीजन की वजह से हम ब्रीथ कर रहे हैं, ओके. तो जो ऑक्सीजन है वो वाटर मॉलिक्यूल से बाहर आ जाता है. लेकिन तो अब इस हाइड्रोजन का क्या होगा, ठीक है. वेल, हाइड्रोजन गेट्स अटैच्ड टू द कार्बन डाइऑक्साइड इन अ सीरीज ऑफ स्टेप. It is not a one-step reaction. There are many more molecules involved over, but to finally give us the glucose. तो ये basically basic reaction है. So the oxygen goes over here. The oxygen we need, and we again need to color that properly. So what again happens? Chlorophyll absorbs the energy from the sun, and it uses to break it open the hydrogen and oxygen. The oxygen is thrown out, and then the hydrogen is attached to the carbon dioxide molecule, and in the series of steps finally glucose produced, okay. और इसी की वजह से हम और आप आज अलाइव हैं, ओके. हम और आज अलाइव हैं, एंड तो मैं जल्दी से उसको समराइज कर देती हूँ, ओके. हमने क्या देखा कि फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस inside these green things called as chloroplast, okay. These are the green because of a pigment called chlorophyll, okay. And it helps in absorbing the energy from the sun. और एनर्जी absorb करने के बाद क्या होता है, यही एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. द ऑक्सीजन गेट्स थ्रोन आउट, और हाइड्रोजन अपने आप को कार्बन डाइऑक्साइड में अटैच कर लेता है, और उसके बाद कई स्टेप्स के बाद हमको ग्लूकोज मिलता है. यही चीज़ हो रही है क्लोरोप्लास्ट में, एंड दिस इज बेसिकली व्हाट इज फोटोसिंथेसिस.